नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूँ। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक यात्रा मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेष कर स्वरोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हम सब लोग जानते हैं एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभ कामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। इस अवसर पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के 50 वर्षों के स्वर्णिम वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने हैं। राज्यपाल ने कहा, परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में यह विशेष सत्र हो रहा है। केवल विधानसभा सदस्य नहीं अपितु अपने सभी प्रदेशवासियों को खुशी का अवसर है। इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों से हार्दिक अभिनंदन और मनःपूर्वक स्वागत करता हूँ। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जैसे कि अपने देश में
संसद होती है, सांसद सभी जो हैं वहाँ बैठते हैं। सर्वोच्च मंदिर है अपने देश का, लोकसभा या राज्यसभा। यहाँ अपनी विधानसभा सर्वोच्च मंदिर है। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी विधायक अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा यहाँ प्रतीत करते हैं, सबके सामने रखते हैं। एक रूप से सभी लोगों का जो विचार है, प्रदेशवासियों का जो विचार है, उसका यहाँ हम सबको प्रतिरूप देखने को मिलता है। बहुत ही बारीकी से आप सबकी चर्चाएं यहाँ देखी। आप इस प्रदेश को, किसी भी दल के आप हो, परंतु इस प्रदेश को एक दिशा देने के लिए सक्षम रूप से यहाँ वाद करते हैं, उससे तत्वबोध होता है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का मुझे हर्ष है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस वर्ष को राज्य के स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य की 50 वर्षों की यात्रा गौरवशाली और उपलब्धियों से भरी हुई रही है। उन्होंने कहा, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष को हम प्रदेश के पूर्ण राजत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। 25 जनवरी 1971 का दिन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का दिन था, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तथा हिमाचल भारत का 18वां राज्य बना। मैं इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा प्रदेश को पृथक पहचान दिलवाने में योगदान देने वाली विभूतियों तथा समस्त प्रदेशवासियों को प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में दिए गए योगदान के लिए शत शत नमन करता हूं। प्रदेश के ईमानदार, कर्मठ व मेहनतकश लोगों के प्रयासों से आज हिमाचल की गिनती देश के खुशहाल एवं प्रगतिशील राज्य में की जाती है। 50 वर्षों के इस सफर में इस पहाड़ी राज्य ने चुनौतियों के अनेक पड़ाव पार करते हुए सफलता के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रदेश के लोग सेना, राजनीतिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि विकास को मानवीय दृष्टिकोण दिया जाए और आय व रोजगार के अधिक से अधिक साधन सृजित कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमने प्रयास किया है कि लोगों को जवाबदेह, उत्तरदायी व पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाया जाए, हमारे बुजुर्गों को उचित सम्मान मिले, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान उनके घर द्वार पर हो, लोगों का स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों तथा उन्हें धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहना पड़े। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागवानों, व्यवसायियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित व संपूर्ण विकास हो तथा समाज के हर वर्ग का कल्याण व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो। मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से प्रदेश की इस विकास यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह करता हूं, ताकि हमारा यह सुंदर प्रदेश देश का एक सर्वाधिक विकसित राज्य बन सके। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार और नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। इससे पूर्व प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार ने माननीय राष्ट्रपति का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर आज विधानसभा पुस्तकालय कक्ष में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य की विकास यात्रा में सभी प्रदेशवासियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक अवसर हम सबके सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस अवसर के हम चश्मदीद गवाह हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ने इस 50 साल की इस यात्रा में जो मुकाम हासिल किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है।
आप लोग आए हैं, स्वाभाविक रूप से आप सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है। अगर हिमाचल आज यहाँ पहुँचा है, इसमें एक मजदूर से लेकर के, एक इंजीनियर से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, टीचर से लेकर के सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। हिमाचल तब और हिमाचल अब इस यात्रा को लेकर के लोगों को डेडिकेट करने के लिए, जिसमें सभी नेताओं का योगदान को स्मरण किया जाएगा और सभी दलों का योगदान स्मरण किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए उसको डेडिकेट किया जाएगा कि आप सबके सहयोग से ही हिमाचल प्रदेश इस सफर में जहां तक पहुंचा है। आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है कि जहां भी संभव हो सके आप उन कार्यक्रमों का हिस्सा बने। हिमाचल प्रदेश के इस सफर में आप सबका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और इस योगदान को हमें आगे भी रहना है, आगे भी देते रहना है। इसके लिए आप सबका सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी अपने संबोधन में प्रदेश विधानसभा के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने दूरदर्शन के अधिकारियों को प्रदेश के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर वृत्तचित्र तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर और इन 50 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल करने पर, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान नीति निर्माण में, कार्यक्रमों के बनाने में, उनको लागू करवाने में और हिमाचल को ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत बड़ा रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेशवासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मरीजों को फल और मिठाइयां वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा, हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो लंबी आयु जिए, देश का नेतृत्व लंबे समय तक करे, ऐसी हम कामना करते हैं। और हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज से 25 तारीख तक अनेक सेवा के कार्य जो है पूरे देश भर में हर स्तर पर जो है वो करने का हमने निर्णय लिया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।